डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि इस कनेक्शन की बात करूं तो जो सोल्स काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रही थी, उनका रीयूनियन पॉसिबल है। सेपरेशन या का एंड होने वाला है, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ फेमिनाइन अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण भी आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट अब वो मैस्कुलाइन की तरफ बढ़ेंगी क्योंकि वह काफ़ी लविंग एनर्जी मैस्कुलाइन की तरफ से फील कर रही हैं और मैस्कुलाइन भी काफ़ी लविंग एनर्जी में है। यहाँ फेमिनाइन अपनी मैस्कुलाइन की लव एनर्जी को फील करेंगी, उनकी ओर खिंचाव या एक मैग्नेटिक पुल को वह फील करेंगी और कुछ सोल्स कर भी रही होंगी, जिस कारण रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। बहुत सी सोल्स का हो भी गया होगा क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो न्यू बिगिनिंग की ओर यह रिश्ता जा रहा है। इस टाइम बहुत से मैस्कुलाइन अपनी जर्नी को समझ रहे हैं और धीरे धीरे 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपनी लाइफ पर्पस को समझकर उस पर आगे भी बढ़ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि फेमिनाइन कौन है, उनके लिए वो प्यार, वो अफेक्शन से भर गए हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि फेमिनाइन ही उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है और उनके लिए तड़प उनमें बढ़ रही है। सो 5D की तरफ वह बढ़ चुके हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा शांति और सुकून या पीस मिला है। एक मेजर शिफ्ट उनकी लाइफ में यह हो रहा है। उस पीस को वह फील कर रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और अपने पर्पस को कैसे अचीव करना है, उस पर वह वर्क कर रहे हैं और उसे और बेटर कैसे किया जाए उसका प्लान कर रहे हैं। जो कुछ दोनों सोल्स ढूंढ रहे थे वो अपने अंदर फील कर रहे हैं। तो काफ़ी लविंग एनर्जी में है हमारे बहुत से मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। बहुत सी सोल्स को इस कनेक्शन में ट्रस्ट इशू आया है। फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन को उन्होंने जो भी अनकंडीशनल लव दिया, प्यार, सपोर्ट दिया, जितनी शिद्दत से उनके साथ रिश्ता निभाया, मैस्कुलाइन ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो चीज़ें हाइड थी वो फेमिनाइन के सामने आई हैं, रिवील हुई हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में जो प्रॉमिसेस किए गए थे या अगर कोई भी प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट मैस्कुलाइन ने दिए थे, वो सब ब्रेक हुए, जिस कारण ऑनेस्टी इस कनेक्शन में नहीं रही। ट्रस्ट इशू क्रिएट हुए क्योंकि पास्ट में यहाँ मैस्कुलाइन ने बैक स्टेप लिया, अपनी फैमिली, वर्क, कैरियर या फिर थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लिया, उनकी ओर आगे बढ़े क्योंकि उन्हें लगा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी फेमिनाइन को और सोसाइटी में उनकी इमेज खराब होगी, जिस कारण उन्होंने फेमिनाइन से डिस्टेंस बनाया, उनकी एनर्जी से खुद को सेपरेट किया, चीज़ों को लेकर डिस्कस करना बंद किया। फेमिनाइन को लगा कि मैस्कुलाइन ने उन्हें चीट किया, बट मैस्कुलाइन एज पर सिचुएशन चले, मजबूरी में आगे बढ़े, खुद को हेल्पलेस पाया। तो इस कनेक्शन में इस तरह से चीज़ें चली कि मैस्कुलाइन सिचुएशन को फेस नहीं कर पाए, बल्कि सिचुएशन से भागे और फेमिनाइन को अवॉइड किया। सो इस तरह के हालात इस कनेक्शन में बने हैं कि मैस्कुलाइन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्या एक्शन ले। तो दोस्तों, जिस तरह से यह कनेक्शन डैमेज हुआ है, ब्रेक हुआ है, वह उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी इस कनेक्शन में होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतने खूबसूरत रिश्ता इस तरह से ब्रेक हो। क्योंकि मैस्कुलाइन को कोई नहीं समझ रहा, हर कोई उन्हें गलत ही बोल रहा है, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो या फिर फेमिनाइन ही, जिस कारण वो इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैस्कुलाइन पास्ट में क्लियर नहीं थे, दो सिचुएशन से जगल कर रहे थे, दो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फैमिली की सुने या फिर फेमिनाइन की या फिर किसी थर्ड पार्टी की।
उसका सॉल्यूशन वो नहीं कर पाए और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए या डील नहीं कर पाए, इस कारण वह फेमिनाइन से रन किए। जहाँ वो कोई एक्शन नहीं ले पाए, तो दोस्तों यहाँ मैस्कुलाइन की सिचुएशन या हालात अच्छे नहीं हैं, काफ़ी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि इस कनेक्शन को वह समझ पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यह एक सोल लेवल का कनेक्शन है। उन्हें लग रहा है कि उनकी तरफ से जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं हुआ। उन्हें रिग्रेट है कि वो फेमिनाइन के लिए कुछ नहीं कर पाए। फेमिनाइन से वे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को वह फील कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी फेमिनाइन के साथ किया, बट कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी चली कि मैस्कुलाइन इस कनेक्शन से पीछे हटे। कुछ सोल्स की लाइफ में फैमिली, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब या फिर सोसाइटी आड़े आई, जिस कारण दोनों सोल्स में डिस्टेंस आया। मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन के लिए एफर्ट लगाना छोड़ दिया, उन्हें अवॉइड किया, थर्ड पार्टी में चले, फेमिनाइन को उन्होंने इग्नोर किया। तो दोस्तों जो सोल्स काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आज उनका एनर्जी शिफ्ट हो रही है और यह कनेक्शन न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आप घबराए नहीं, इस कनेक्शन में न्यू ब्लेसिंग आ रही हैं डिवाइन की तरफ से। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में 1111 या फिर रीयूनियन लिखना ना भूलें। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्त।